गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। तो आज हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे और बजट की। तो पिछले लेक्चर्स में हमने किया था रूरल डेवलपमेंट और इसके साथ में एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें, यहाँ की जो टोपोग्राफी है और यहाँ की जोग्राफी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी एरिया होने के साथ साथ में यहाँ पर जो रोड्स की डेवलपमेंट है वो भी हो रही है, लेकिन रोड्स के साथ साथ में आप देखें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। तो हेल्थ जैसे हॉस्पिटल्स बनाना, हालांकि हिमाचल प्रदेश ने बहुत बड़े स्केल के ऊपर एजुकेशन, हेल्थ जैसे इंस्टीट्यूशन बहुत दूर दूर और रिमोट एरियाज़ में भी खोले हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास आता है PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, फिर उसके बाद CHC, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, उसके बाद हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल मतलब ये एक तरह की चेन है। सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, फिर हॉस्पिटल्स। इन हॉस्पिटल्स में भी सबसे पहले जो आपके सब डिवीज़न लेवल पे होते हैं, ठीक है, उनको हम बेसिकली रेफ़र कर देते हैं नागरिक हॉस्पिटल, ठीक है, या फिर सिविल हॉस्पिटल के तौर पर। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, इनको रीजनल हॉस्पिटल्स भी कहते हैं। रीजनल हॉस्पिटल्स, थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर होती हैं। इन रीजनल हॉस्पिटल्स के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसे, तो हमारे पास दो ही, एक तो IGMC, ठीक है, जो कि शिमला में है, और दूसरा था टांडा मेडिकल कॉलेज। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी और मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो नए बनाए हैं, ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला हमारे पास आता है एम्स, ठीक है, एम्स जो कि बिलासपुर में बन रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है नेर चौक का मेडिकल कॉलेज, ठीक है, चंबा का मेडिकल कॉलेज, नाहन का मेडिकल कॉलेज और हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार अब प्राइमरी से लेकर के, ठीक है, बिल्कुल टॉप लेवल तक हमारे पास हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है और नए हॉस्पिटल्स, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट में हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। इसी के साथ ऊना में एक नया PGI का सैटेलाइट सेंटर भी खोला जा रहा है, ठीक है, सैटेलाइट सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स हैं, जब नड्डा जी सेंटर में मिनिस्टर थे, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे जो हैं वो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स प्रदेश के अलग अलग भागों में खोले गए हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखें तो एलोपैथिक में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन 2018 और 19 और 2021 to 21 पूरा हमारे पास कंपैरिजन दिया हुआ है। तो आज की डेट में हम देखते हैं 2021 में, तो 99 हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया नागरिक हॉस्पिटल, रीजनल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेजेस। फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स 91 और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, क्योंकि ये बहुत छोटी सी एक यूनिट है, ठीक है, तो इसलिए ये कितनी हमारे पास 574, तो इतनी हमारे पास पड़ जाती है ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। और इसमें अगर आप देखें तो टोटली काफ़ी अच्छा रीजन जो है वो हमें इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो टोटल 780 के आसपास हमारे पास हेल्थ में इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटल बेड्स अवेलेबल है 14,553। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रही है जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट या लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। तो फर्स्ट जो प्रोग्राम है दैट इज़ द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ये हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े स्केल पे इसको भी चलाया गया है। फिर लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम है। फिर रिवाइज्ड नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम है जिसको चलाया गया है, क्योंकि भारत ने कहा था कि यहाँ पे हम लोग और हिमाचल प्रदेश की सरकार बेसिकली, ठीक है, कि हम लोग ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म कर देंगे। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ताकि स्कूलों में भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि 6 से लेकर के 10th तक के क्लास के बच्चे हैं, वहाँ पर आई चेकअप्स रेगुलर करवाए जाते हैं, ठीक है, स्कूल्स में लगाए जाते हैं कैंप।
वहाँ पे कैंप लगा करके अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वहाँ पे चश्मे वगैरह भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सरकार कर रही है। इसके साथ में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चले, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसमें बहुत सारा जो टीकाकरण है अलग अलग बीमारियों को लेकर के, ठीक है, वो सब जो है वो किया जाता है, चाहे वो टेटनस की बात हो या किसी भी बीमारी से हो। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट हुआ है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में हेल्थ केयर स्कीम जिसको हिम केयर के नाम से जानते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो लोग आयुष्मान भारत की स्कीम से बाहर हुए थे तो वहाँ पे उन लोगों को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये डिसाइड किया था कि उनको हिम केयर योजना में डाला जाएगा और एक कैशलेस ट्रीटमेंट, ठीक है, कैशलेस ट्रीटमेंट उनकी करवाई जाएगी, राइट। तो आयुष्मान भारत जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसको बहुत बड़े स्केल के ऊपर हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड द स्ट्रोक, तो इसके लिए अलग अलग लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस के साथ में रेगुलर चेकअप्स किए जाते हैं और इसके साथ में इन इंस्टीट्यूशंस में भी जो हॉस्पिटल्स हैं उन इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। जैसे कि टर्शरी कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर एक शिमला में बनाया जा रहा है, दूसरा नेर चौक मेडिकल कॉलेज में भी टर्शरी कैंसर जो एक हमारे पास सेंटर है वो बनाया जा रहा है, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर जो IGMC है, ठीक है, वहाँ पर एक पैट स्कैन की मशीन लगाई जा रही है, ठीक है। अगर कैंसर कहीं स्प्रेड हो जाता है तो ऐसे उन टिश्यूज़ को चेक करने के लिए वो कितने हिस्से में फैले हैं तो पेट स्कैन किया जाता है। पहले इस तरह के टेस्ट या तो प्राइवेट में आपके बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे या तो फिर चंडीगढ़ जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, अभी IGMC में बजट के थ्रू एलोकेशन कर दिया है कि पेट स्कैन की मशीन IGMC में अवेलेबल करवाई जाएगी। ऐसे ही एड्स को कंट्रोल करने के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में चला रहा है। आयुष डिपार्टमेंट या जो आयुर्वेदा डिपार्टमेंट है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1984 में। उसके बाद अगर आप देखें तो पहले इसको आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता था, अब इसको आयुष के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है पोस्ट ग्रेजुएशन आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि पपरोला में है, ठीक है, पपरोला इन बैजनाथ। यहाँ पर हमारे पास ये पूरा चलता है सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, बी फार्मेसी कॉलेज है। ऐसे ही हमारे पास रीजनल 2 हॉस्पिटल्स हैं आयुर्वेदिक के, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल 34 हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लोग भी काफ़ी सर्विसेज जो हैं वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से भी ले रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं इलाज करवाने भी, ठीक है। और इसके साथ में आप देखें तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम और चले हैं जिसमें आयुष डिपार्टमेंट बहुत हेल्प कर रहा है। जैसे एक पोषण अभियान चला हुआ है। इस पोषण अभियान में जो अनीमिया की प्रॉब्लम होती है या खून की कमी किसी को हो जाती है कुछ लोगों को, तो ऐसे इस प्रोजेक्ट को चलाया गया था 6 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में, ठीक है, जो कि 842 विलेजेस को काउंट करते हैं और उसमें टोटल जो पंचायतें बनती हैं वो है 118 पंचायतें। तो यहाँ पर ये चलाया गया था और ये डायरेक्टली फंडेड था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इन लोगों ने इसको फंड किया हुआ है। तो ऐसे ये जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स थे वो आपके ठियोग है, शिमला में कसौली था, डिस्ट्रिक्ट सोलन में करसोग मंडी डिस्ट्रिक्ट का, फिर बंगाना ऊना डिस्ट्रिक्ट, तीसा डिस्ट्रिक्ट चंबा और भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो यहाँ पे अनीमिया से लड़ने के लिए, इसको कम करने के लिए पोषण अभियान चलाया था आयुष डिपार्टमेंट में, किसकी हेल्प से, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, राइट। सो ऐसी टीबी मुक्त अभियान में भी जो एक आयुष विभाग एक अलग तरह से एक अपना वर्किंग सिस्टम चला रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में पूरा मॉनिटरिंग उसकी हो रही है। ऐसे ही किसानों को भी 48.63 लाख रुपीज़ की, ठीक है, 105 फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड की गई कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स अगर आप हिमाचल प्रदेश को क्लाइमेट देखें
ठीक है, और पहाड़ों में हमें वैसे भी जो मेडिसिनल प्लांट्स इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो आयुष डिपार्टमेंट में कुछ वैसे हमारे पास किसान हैं जो लगातार खेती कर रहे हैं, तो उनको सब्सिडी दी गई ताकि वहाँ पर वो एक तरह से मेडिसिनल प्लांट्स को उनको ग्रो कर सके। तो आयुर्वेदिक फार्मेसी जो हैं इनको भी लाइसेंस दिए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के, ठीक है, और नए लाइसेंस भी इशू किए हैं, कुछ रिन्यू भी किए हैं, ताकि यहाँ पर जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग हो सके, ठीक है। सो ऐसे ही रजिस्ट्रेशन ऑफ डिग्री डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक बोर्ड हैज़ बीन स्टार्टेड ऑनलाइन। तो ये और ऑनलाइन पोर्टल बन चुका है जहाँ पर आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो कुछ स्कीम्स हमारी वेलफेयर के लिए जो महिलाओं के, बच्चों के और छोटी बच्चियों के लिए चलाई गई है, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, जिसमें 43 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और इसमें 37 चिल्ड्रन होम्स, ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशन होम कम स्पेशल, ठीक है, और होम कम प्लेस ऑफ सेफ्टी, तो 3 ओपन शेल्टर्स, 1 शिशु गृह, ये बनाए गए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत, ठीक है। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जैसे कि डिपार्टमेंट से हमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिल जाता है, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है, इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है, हेल्थ चेकअप्स किए जाते हैं, ठीक है, या रेफरल सर्विसेज दी जाती हैं। तो ये सब हमारे पास प्री स्कूल एजुकेशन के बेसिस के ऊपर ही सेंटर और स्टेट के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है, ताकि चाइल्ड की जो डेवलपमेंट हो वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड हो, वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, वो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो, वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो, राइट। तो ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ये आप देखें तो ये आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी जो टीचर्स हैं बेसिकली, या वहाँ पे जो कार्यकर्ता होती हैं, वहाँ पे बच्चे जो रजिस्टर होते हैं उस गांव में, ठीक है, जहाँ पर भी उस गांव में आंगनवाड़ी की जो पूरी जुरिस्डिक्शन होगी उस एरिया में, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चों को वहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है बिस्किट्स के फॉर्म में, ठीक है, चॉकलेट्स के फॉर्म में, या दलिया वगैरह भी दिया जाता है, ताकि उनको अगर मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो तो कहीं ना कहीं वो पूरी हो सके। प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ठीक है, या बीपी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, तो ये जो है सेंटर और स्टेट के थ्रू दिया जाता है। तो ऐसी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, जिस योजना में 51,000, ठीक है, जो है वो पैसे जो दिए जाते हैं लोगों को, ठीक है, ऐसी बच्चियों को जिनकी शादी करनी होती है और जिनके माँ बाप की जो इनकम है दैट इज़ दी लेस देन, जो जनरली जो एनुअल इनकम हो वो 35,000 के आसपास हो, ठीक है, तो उनको ये जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पैसे दिए जाते हैं। फिर विडो रीमैरिज एक्ट है, अगर कोई विडो है, ठीक है, उससे अगर उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई मैरिज करता है तो 50,000 का एक इंटेंसिव के तौर पे कपल को पैसे दिए जाते हैं। फिर विशेष महिला उत्थान योजना है, इस योजना में रिहेबिलिटेशन के तौर पे जो फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज्ड वुमेन्स है, ठीक है, उनको जो है वो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड दी जाती है ताकि वो कहीं ना कहीं वो भी रिहेबिलिटेट हो जाए। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और स्कीम है जो वेलफेयर के लिए चलाई गई है, दैट इज़ रिहेबिलिटेशन सपोर्ट टू द माइनर विक्टिम्स, रेप, चाइल्ड अब्यूज़, ऑब्जेक्टिफिकेशन बैकग्राउंड। तो ऐसी कोई लड़की है या कोई बच्चा है जिसका बचपन में कोई उससे कुछ अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी दिक्कत होती है, ठीक है, रेप हो गया, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, तो उस केसेस के ऊपर गवर्नमेंट जो है जब तक वो 21 ईयर्स की नहीं हो जाती है तब तक जो है उसको 7,500 रुपीज़ गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाएंगे, ठीक है, उसकी काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसको दी जाएगी, उसकी स्किल्स को पहचान के उसका स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा, रिहेबिलिटेट किया जाएगा और एक लाइवलीहुड सपोर्ट दी जाएगी ताकि वो भी एक ज़िंदगी अपनी जी सके, राइट। सो कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जैसे मुख्यमंत्री वन बीघा स्कीम। इस वन बीघा स्कीम में अगर आप देखोगे तो इसमें ये मई 2020 के लिए लाई गई थी, बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए लाया गया है, जिसमें स्पेसिफिकली जो एनी वुमेन है जो रजिस्टर्ड है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, तो यहाँ से बेनिफिट अवेल कर सकती है 1 लाख रुपीज़ के, ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इस योजना में बेसिकली स्टेट में इम्प्लीमेंट हो रही है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू एक फ्लैगशिप स्कीम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो 70% ट्रेंड कैंडिडेट्स विल गेट
प्लेसमेंट्स इन द वेरियस सेक्टर्स, इनको जो ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ट्रेनिंग के साथ में इनको ट्रेनिंग और हॉस्टल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। कोर्स ड्यूरेशन आपका 3 to 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। और कैंडिडेट्स पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग इज़ डन फॉर 1 ईयर, राइट। तो जैसे अगर कोई काम किसी भी काम को करता है, उसकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। अब आप देखें कि एक रिवर है इस तरह से, ठीक है, और आसपास रिवर क्या करती है, यहाँ पे ये बादल है, ठीक है, ये बारिश हो रही है इस रीजन में, तो बारिश की वजह से अब ये स्ट्रीम्स में पानी निकल जाएगा, ठीक है, कुछ पानी अंडरग्राउंड चला जाएगा, कुछ पानी वेटलैंड्स में चला जाता है, कुछ जो है वो अर्बन सेंटर्स में यूटिलाइज होगा, ठीक है, कुछ ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इस पूरे एरिया को जहाँ से ये रिवर पानी लेती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो उस कैचमेंट एरिया में ही हमारे पास वाटर शेड भी होता है जहाँ से पानी चलता है। तो इस वाटर शेड में अगर आप देखें तो कुछ कुछ एरिया में सरप्लस वाटर है, कुछ कुछ एरिया में वाटर्स कम होगा। तो इसमें ये काम किया जाएगा कि यहाँ पे एक प्लानिंग के तहत वाटर शेड डेवलपमेंट की जाएगी, वाटर शेड डेवलपमेंट, ताकि पानी की ट्रीटमेंट भी हो सके, ठीक है, और ट्रीटमेंट के साथ साथ में पानी को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज भी किया जा सके। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें एक हिमस्वान प्रोजेक्ट करके चल रहा है जो कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत चल रहा है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश को जो है वो क्रिएट किया है। इसने एक नेटवर्क, ठीक है, जिसको हिमस्वान के नाम से जानते हैं। हिमस्वान का मतलब है हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये बन जाता है हिमस्वान। अब आप देखें कि कोरोना वायरस में भी हमने देखा, जब ये पेंडेमिक आया था तो उसमें ई सर्विसेज चलाई गई, है ना। उन ई सर्विसेज में अगर लोगों को मान लो बिजली का बिल देना है, या बाकी किसी ने कुछ और गवर्नमेंट के थ्रू अगर किसी ने मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट लेने हैं, डोमिसाइल बनाना है, या कोई ई स्टैम्प करके कुछ उन्होंने अपनी लैंड से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको किसी और के नाम पर रजिस्ट्री करवानी है, वो सब कुछ आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है। तो उसको ऑनलाइन बनाने में ये हिमस्वान का काम है, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री संकल्प योजना भी है, जिसमें आप अगर देखें तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डायरेक्टली एड्रेस करते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, और पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम एक बना हुआ है उस पोर्टल के थ्रू। वहाँ पे उस डिपार्टमेंट के पास वहाँ पे ये प्रॉब्लम पहुँच जाती है और कोशिश ये की जाती है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाया जाए। तो ये सेटअप किया गया था हिमस्वान फरवरी 2008 में, ठीक है। और 2000 से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं पूरी स्टेट में जिनको कनेक्ट कर दिया हुआ है हिमस्वान नेटवर्क में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे ऑफिसेज हों, सेक्रेटेरिएट लेवल के जो हमारे ऑफिसेज हों, या इसके अलावा सब डिवीज़न पे इवन पंचायत को भी अब इसके साथ में जोड़ा जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश इसमें 2 IT पार्क्स भी बनाने जा रही थी, एक तो भाकना घाट शिमला में और दूसरा गग्गल में, गग्गल जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गग्गल एयरपोर्ट का नाम भी आपने सुना होगा। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में इसका जो एडवांटेज लेने के लिए और लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ देने के लिए इस तौर पे सरकार जो है इसमें काम कर रही है, और आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारी इकोनॉमिक सर्वे की यहीं तक ये लेक्चर सीरीज़ थी, ठीक है। आप पूरे देख सकते हैं, टोटल 5 लेक्चर्स इसके बने हैं। इसके साथ में हमारे पास एक और जो कि बजट की लेक्चर है, ठीक है, वो भी अपलोड कर दी जाएगी, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें समरी है, ठीक है। जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से था मैंने वो पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। सो थैंक यू।